सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कि आखिर हम दिन रात पूजा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन आखिर भगवान हम पर प्रसन्न क्यों नहीं होते? भगवान हम जो मांगते हैं वो क्यों नहीं देते? इस बात को मैं बताने वाला हूँ कि भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने और वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताने की भगवान की विशेष कृपा आप पर है या नहीं है। अगर आपके रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है आपके ऊपर। कुछ लोग को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ हो या अशुभ होने वाला है। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद अवश्य है। यह समझना चाहिए कि यदि आपको किसी काम करने जा वाले हैं और आपको पहले से कोई सूचना या कोई मन में ऐसा बात आ गया, तो आप समझ लीजिए कि मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा का निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। यह है भगवान की कृपा। अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं भगवान का बहुत पूजा करता हूँ, बहुत भगवान को मानता हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं बनता। लेकिन आपको मैं बताऊं कि रोया जाता है वहीं जहां आंसू पोंछने वाले लोग हैं। अगर रो कर ही क्या करेंगे जहां आपके आंसू पोंछने वाले कोई नहीं है। तो भगवान भी उसी का परीक्षा लेते हैं जो भगवान का भक्त है। जो भगवान का भक्त नहीं है, उसका भगवान परीक्षा लेकर के कि क्या करेंगे। तो इससे तो आपके मन में हमेशा ये बात उठता है कि अधिक पूजा पाठ करने के बाद में भी भगवान हमको दुख देते हैं, क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करते हैं। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वह भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयां भी उसके कुछ न बिगाड़ सके। तो ईश्वर अपने भक्तों को कभी उदास नहीं देख सकते हैं और वह नहीं चाहते कि दूसरों उन्हें परेशान करे और उन्हें हानि पहुंचाए। इसलिए भगवान अपने भक्तों को अकेले रहने की शक्ति देते हैं ताकि वह हर परिस्थिति से डट कर सामना कर सके। यही है भगवान की कृपा। भक्तों, अगर आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो उनकी पूजा में कभी भी गलती न करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई बार पूजा पाठ करने के दौरान छोटी छोटी गलती कर देते हैं जिससे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन भगवान कभी भक्त का नियम नहीं देखते हैं कि वह किसी विधि और किसी नियम से पूजा कर रहा है। भगवान तो केवल ये देखते हैं कि आपका मन कैसा है, आपका पूजा करने का तरीका कैसा है। भगवान कहते हैं कि मैं बवंडर करने से आपको मिलने वाला नहीं, मैं संसार में बवंडर करिए उससे मैं आपको मिलने वाला नहीं हूँ। मैं तो उस व्यक्ति को मिलता हूँ
कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, आ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज देखिए, आज के परिवेश में राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन कथा श्रीमद् भागवत सुनाए और 7 दिन में उनको वैकुंठ मिल गया। लेकिन आज तो रोज टीवी और चैनल पर रोज श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है। कौन वैकुंठ जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। तो सुनने वाले भी उस तरह से कलयुग के हैं और सुनाने वाले भी कलयुग के हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम उसी व्यक्ति को मिल सकते हैं जिसका मन निर्मल हो। निर्मल मन सो मोहि पावा, आ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं उसी को मिल सकता हूँ जिसके पास हृदय उसका निर्मल हो। और भगवान की पूजा करते समय मनुष्य को एक अभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूजा कर रहा हूँ और भगवान हमको दुख दे रहे हैं। तो भगवान उसी को दुख देते हैं जो भगवान का भक्त रहता है। भगवान का भक्त नहीं रहिएगा तो आपको कौन पूछने वाला है? रोया जाता है वही जहाँ आंसू पोंछने वाले लोग हैं। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। हर हर महादेव। मेरा वीडियो यदि सुंदर लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे।